अरे ये कौन है? टूनी, ये किसका बच्चा है? ये हमारा बच्चा है। कितनी प्यारी है ना ये। टूनी, तुम पागल हो गई हो क्या? और ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? सच बताओ टूनी, इस बच्चे को कहाँ से उठा कर लाई हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? ये अब हम दोनों का बच्चा है। कुछ दिन पहले मैं जब खाना लेने जा रही थी तो ये मुझे वहाँ पर मिली और इसका वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। टूनी, ऐसे ही किसी का बच्चा उठाकर ले आई हो और इसे अपना बच्चा बता रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे किसी और का कहने की? ये मेरा बच्चा है। ये सब सुनकर परी चिड़िया डर जाती है और वो अपने माँ के पीछे छिप जाती है। अरे अरे, तुम पीछे क्यों छिप रही हो? तुझे तो मैं अभी बाहर फेंकता हूँ। खबरदार, जहाँ मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाइए। आप अपनी मटर गश्ती में ही बिजी रहो। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मैं अपना घोंसला अलग बना लूंगी। आज से हमारा रिश्ता खत्म। टूनी चिड़िया अपने बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपना नया घोंसला बना लेती है। माँ माँ, क्या आप मेरी माँ नहीं हो? क्या वो अंकल जो कह रहे थे वो सच है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बेटा, तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो। बस ये याद रखो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मुझसे अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। टूनी चिड़िया कभी भी अपने पति के पास वापस नहीं जाती और वो अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार देती है और कभी उसे अपने से दूर नहीं करती। टूनी ने अपनी जिंदगी तो शुरू कर दी थी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। आज का जमाना कहाँ है जहाँ लोग दूसरी की खुशी में खुश हों। आजकल तो एक दूसरे से जलने वाला जमाना है। हर कोई किसी को ऊपर नहीं देखना चाहता और ना ही किसी को खुश देखना चाहता है। टूनी के साथ भी ऐसा ही होने लगा। टूनी को सब ताने देने लगे। अरे देखो तो इस चिड़िया को, ये दूसरे का अंडा चुराकर कितनी खुश हो रही है। वो बेचारी माँ कितनी परेशान हो रही होगी जिसका अंडा चुराकर ये भागी है। टूनी किसी से कुछ नहीं कहती और ऐसे ही वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है और बैठकर बहुत रोती है। इतने में टूनी के घर वाले आ जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि टूनी ने अपने पति को छोड़ दिया है और अलग घर में रह रही है। अरे टूनी मेरी बच्ची, कैसी है तू? आजकल इतनी बिजी हो गई है क्या कि अपने माता पिता से भी मिलने नहीं आती? माँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस माँ, समय नहीं मिलता, घर के काम में ही व्यस्त रहती हूँ। मगर बेटा, तू किसके घर में रह रही है और दामाद जी कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं क्या? माँ, वो मैंने अलग घर बना लिया है। पर बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? पिताजी, वो मुझे बहुत ही परेशान करने लगे थे और महीने में बस एक बार ही घर आते थे और मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। हमारे बच्चे भी नहीं थे और उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं थी। तभी वहाँ पर परी चिड़िया आ जाती है। मम्मी, ये कौन है? परी बेटा, ये तुम्हारे नाना नानी हैं। इन्हें नमस्ते करो बेटा। नमस्ते नाना और नानी जी, मैं आप लोग के लिए मीठे मीठे आम लाती हूँ। अरे वाह परी बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। जाओ जल्दी से लेकर आओ। परी चिड़िया आम लेने चली जाती है। तभी टूनी की माँ कहती है, अरे टूनी, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं है, फिर ये इतनी प्यारी बच्ची किसकी है? टूनी सारी बातें अपनी माँ को बताती है। बेटा, अगर इसकी माँ मिल गई और इसे यहाँ से ले गई तो तुझे कितना दुख होगा इसे छोड़ने में। पापा, आप भी औरों की तरह बोल रहे हैं। सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसे पाला है और अब मैं ही इसकी माँ हूँ। बेटा, हर मुसीबत में मैं तेरे साथ हूँ। बस तू कभी हार मत मानना और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर याद करना। तेरे मम्मी पापा है तुम्हारे साथ। मम्मी पापा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा था इस लड़ाई में मुझे अकेले ही लड़ना होगा। और फिर टूनी के माता पिता कुछ समय के बाद चले जाते हैं और किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए। टूनी के माता पिता की बात सच हो गई और परी की माँ अचानक से आ गई। ये मेरी बच्ची है, तुम इसे मुझे वापस दे दो। नहीं, ये मेरी बच्ची है, तुम इसे छोड़कर चली गई थी।
इसे मैंने जन्म दिया है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम तो परी को छोड़कर चली गई थी। जब ये अंडे से निकली तो ये मेरी शक्ल ही देखी थी, इसीलिए ये मुझे माँ मानती है, तुम्हें नहीं। तुम कुछ भी कहो, ये मेरी बेटी है और मैं इसे हासिल करके रहूंगी। टूनी चिड़िया ने परी को जाने नहीं दिया और रानी चिड़िया वहाँ से गुस्सा होकर चली गई और अपने घर में जाकर वो बोली, कुछ तो करना होगा, आखिर वो मेरी बेटी है, ऐसे कैसे वो मेरी बच्ची को नहीं देगी। कल मैं चील राजा के पास जाऊंगी। रानी चिड़िया राजा के पास जाती है और सारा मुद्दा राजा तोते के सामने रख देती है। राजा जी, परी मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, तो क्या एक माँ को उसकी बेटी के साथ रहने का हक नहीं है? हक? कैसा हक? राजा जी, अब एक माँ अपने नवजात बच्चे को अकेला छोड़कर चली जाती है तो उस बच्चे पर उसका कैसे हक हो सकता है? मैंने परी का देखभाल किया है तो उस पर मेरा ही हक है। मैंने दोनों पक्षों को अच्छे से सुना है, जिसके बाद मैंने फैसला किया है कि कुछ दिनों के लिए रानी चिड़िया को अपनी बेटी को साथ रखने का जरूर अधिकार मिलना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो अपनी बेटी को पालने में सक्षम नहीं हुई या परी चिड़िया उसे अपनी माँ नहीं मानी तो परी पर सिर्फ टूनी चिड़िया का ही अधिकार होगा। परी चिड़िया रानी चिड़िया को सौंप दी जाती है। रानी चिड़िया बहुत खुश होती है। परी मेरी बच्ची, चलो मेरे साथ। परी और रानी दोनों घर पहुंच जाते हैं। मेरी बेटी मेरे घर आई है, आज उसे बहुत अच्छा खाना दूंगी। रानी खाना तैयार करके परी को आवाज देती है, परी बेटा कहाँ हो? देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट खाना बनाई है, तुम बहुत खुश हो जाओगी इसे खाकर। रानी परी को बार बार आवाज देती है लेकिन परी नहीं आई। रानी चिड़िया परी को खोजते खोजते बाहर निकल जाती है। तभी परी एक डाल पर बैठी दिखाई देती है। बेटा रो क्यों रही हो? चलो ना खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है, तुम बस चली जाओ यहाँ से। चुप करके खाना खा लो। कहना नहीं खाना मुझे। रानी परी को मार देती है। देखती हूँ कब तक नहीं खाओगी। और रानी घर चली जाती है। नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। माँ अपनी बच्ची को कभी नहीं मारती। मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। रानी चिड़िया भी सोचती है, मुझे ऐसे परी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं सच में बहुत बुरी माँ हूँ। रानी परी के पास जाती है। परी के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो रोए ही जा रही थी। परी चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगी जहाँ तुम बहुत खुश रहोगी। चलो मेरे साथ। रानी परी को उसके माँ के पास ले जाती है। परी अपनी माँ को देखकर लिपट जाती है। उनका प्यार देखकर रानी के आंखों में भी आंसू आ जाता है। मुझे माफ कर दो, सॉरी, मैं तुम्हारी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। और टूनी तुम्हें मुझसे बहुत अच्छे से संभाल सकती है, तुम उसी के साथ रहो। मैं तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूँगी। मैंने अपनी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजारी है, मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे। टूनी अपने ससुराल पहुंच जाती है। बड़े तैयारियों के साथ टूनी का स्वागत किया जाता है। टूनी चिड़िया के ससुराल में उसकी 2 ननद और उसकी सास भी थी। टूनी की सास टूनी को बहुत मानती थी। एक दिन पिंटू चिड़ा ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। टूनी, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है, मेरी जगह एक नए चिड़े ने ले ली है। तो फिर पिंटू जी, अब आप क्या करोगे? करना क्या है, अब दूसरी नौकरी की तलाश करूंगा। तुम चिंता मत करो टूनी, शहर में मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। दूसरे दिन पिंटू चिड़ा नौकरी की तलाश में शहर चला जाता है। वो कई जगह अपनी डिग्री दिखाता है मगर कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखता। इसी तरह से काफी समय बीत जाते हैं। टूनी की 2 बेटियां भी हो जाती है मगर पिंटू चिड़े को नौकरी नहीं मिलती। पिंटू जी, आपको नौकरी ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया है, अब तो हमारी 2 बेटियां भी हो गई है। मैं तो कहती हूँ आप कोई अपना काम ही शुरू कर दो। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं क्या समोसे या गोलगप्पे बेचूं? मैंने यही सब करने के लिए शहर से इतनी पढ़ाई की है, मेरे जितना पढ़ा लिखा इस पूरे जंगल में नहीं है। पिंटू जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। क्या कहा? मेरा बेटा अब ये सब काम करेगा? बहू, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है।
मेरा बेटा नहीं भी कमाएगा तो भी चलेगा, आखिर ये पैसे कब काम आएंगे। माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। पिंटू चिड़ा अपने माँ की पैसों से घर का खर्च चलाने लगता है और उन्हीं पैसों से अपनी दोनों बहन की शादी भी कर देता है। कुछ दिन बाद पैसे खत्म हो जाते हैं और तो और वो परिवार खाने के लिए भी तरसने लगे। टूनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? घर का राशन खत्म हो गया है। पिंटू जी, पैसे तो नहीं है, मगर शादी के कुछ जेवर है, आप उसे बेचकर राशन ले आइए। टूनी अपने शादी के जेवर पिंटू चिड़े को दे देती है। पिंटू चिड़ा वो जेवर बेचने के लिए चला जाता है। तभी कुछ पक्षी पिंटू चिड़े पर हमला कर देते हैं और हार चुराकर भाग जाते हैं और पिंटू चिड़े की वहीं पर मौत हो जाती है। टूनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और खाने के लाले पड़ने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी का घर भी बिक जाता है। टूनी की दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई थी। माँ जी, मुझे अब काम करना ही होगा, नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। टूनी काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। तभी उसकी मुलाकात सुंदरी से होती है। सुंदरी उसकी बचपन की सहेली थी। टूनी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सुंदरी हूँ, तुम्हारी बचपन की सहेली। पहचानूंगी क्यों नहीं, हम लोग बचपन में कितने मस्ती किया करते थे और साथ में स्कूल भी जाते थे। हाँ टूनी, और लंच टाइम दूसरे का लंच चुराकर खा लिया करते थे। वो दिन भी क्या दिन थे टूनी। सुंदरी, और तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? मेरे ससुराल में सब बढ़िया है। तू बता टूनी, तुम्हारे ससुराल में सब बढ़िया तो है ना? मैंने सुना है तुम्हारे पति पढ़े लिखे हैं, बाहर में जॉब करते हैं। टूनी रोते हुए सारी बातें सुंदरी को बताती है। रो मत टूनी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तू मेरी तरह चूड़ियाँ बेच, इसमें मुनाफा अच्छा होता है और पहले ही दिन से कमाई शुरू। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ जिससे तू अपना काम शुरू कर दे। जब मुनाफा होने लगेगा तब तू मुझे लौटा देना पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है आज। अरे पगली, शुक्रिया कैसा? अब मैं तुम्हारी इतनी भी मदद नहीं करूँगी तो काहे की सहेली। चल, अब हम दोनों साथ में चूड़ियाँ बेचने चलेंगे। फिर दोनों सहेलियाँ बाजार जाकर दोनों चूड़ी खरीद लेती है और अपने अपने जंगल बेचने चली जाती है। टूनी की चूड़ी की बिक्री बहुत अच्छी होने लगी। जंगल की सारी चिड़ियाएं टूनी से ही चूड़ी खरीदने लगी। टूनी कुछ ही दिन की कमाई से अपना घर भी छुड़वा लेती है और टूनी नई दुकान भी खोल लेती है और टूनी ने जो पैसे सुंदरी से लिए थे वो उसे वापस कर देती है और खुशी खुशी अपने सास और बेटियों के साथ रहने लगती है।